भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच एवं इस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो इस बारिश को देखते हुए भी यहाँ पहुँचे हैं। कुछ कार्यकर्ता के फ़ोन आए, बारिश ज़्यादा थी, हमारे मोहाना मंडल अध्यक्ष इसलिए नहीं पहुँच पाए कि उनके पैर में चोट थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी हाजिरी लगा देना सभी कार्यकर्ताओं के बीच में कि मैं इसलिए नहीं पहुँच पाया कि मेरे पैर में चोट है, मैं घर पे लेटा हुआ। उसने अपने महामंत्री भेज दिए हैं। सभी भाइयों ने अपने विचार रखे और विचारों से आहत होकर के सबने अपनी बातें बड़े जोश और होशोवास में रखी। ये बातें आज की नहीं है। मैं तो गूंगे बहरे संगठन को मैंने क्यों बोला है, उस गूंगे बहरे संगठन को हमने इसलिए बोला है कि टिकट वितरण से पहले ये हमारी आंख नाक कान जो मीडिया कर्मी हमारे सामने बैठे हैं वो तो सुनते नहीं संगठन वाले, लेकिन ये सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बार इनके लिए ताली आप बजाओ सभी। ये लाइव चला करके हर चीज़ से शेयर करते हैं, आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप यहाँ बैठे कोई नहीं देखता, देखते हैं तो ये लोग दिखाते हैं। हम इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं सभी मीडिया कर्मियों का कि हमारे लिए समय निकालते हैं और हमारे मध्य आते हैं। आप सभी का कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले तो आभार। और दूसरा मैं कह रहा था गूंगा बहरा संगठन क्यों है। हमने 5 दिन पहले दिल्ली जाकर के चेता दिया कि हमें पता लगा है कि भी अरविंद शर्मा जी को टिकट दी जा रही है। हमें अरविंद शर्मा जी से कोई विरोध नहीं, मैं कहता हूँ। हमने अपनी बात रख दी कि हम कोई भी बाहर का कार्यकर्ता पसंद नहीं करते जो यहाँ से चुनाव लड़े। अरे भैया संगठन कहाँ गया जिसको पहले पता है कि 2019 में हम लिख के दे चुके थे। रही बात लोकल कार्यकर्ता की, तीर्थ राणा के रूप में हमें 2019 में कार्यकर्ता मिला। आप लोगों ने 27-28 हज़ार वोट दे करके उसको बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। जब तो वो नए थे उसके बाद जिलाध्यक्ष भी रहे। क्या स्थानीय कार्यकर्ता दूसरी बार नहीं जीत सकता? बताओ भाई। हमारे चेयरमैन 2 बार चेयरमैन रहे, खुद पार्षद रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हमारे बीच में जय सिंह ठेकेदार जी बैठे हैं, परमवीर सैनी जी जिला पार्षद रहे हैं, संजय जी हमारे पार्षद रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा कार्यकर्ता ऐसा है जो सक्षम नहीं है? प्रश्न चिन्ह कैसे लगता हमारी किसी भी प्रकार की क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि अभी क्यों आपको लायक नहीं माना जाता, बाहर का प्रत्याशी क्यों उतारा जाता है? और जो आप लोग खड़े हैं एक भाजपा परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा आप लोगों को किसने बनाया? इसी संगठन ने, स्थानीय संगठन ने बनाया और आपका विश्वास जीता, हम लोगों ने जीता और आपने विश्वास बना के रखा। परमवीर जी कह रहे थे कि भी दिन रात हम आपके साथ जुड़े होते हैं, तभी तो परिवार बना हमारा। और इस परिवार के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम कब तक सहन करेंगे? करोगे भाई अगर इस तरह करोगे, सुन लो, 4 बार का सांसद तो आड़े तार दिया। उस भाई ने बसपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनकर वो 2 विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, मैं बता दूं। एक यमुनानगर से, एक जुलाना से। पूछो अगर इतना हैवीवेट है तो तीसरे नंबर पर क्यों आए? पूछो उनसे एक बार। अगर इतने हैवीवेट थे, वो पहले करनाल से 2 बार सांसद भी रह चुके, सोनीपत से निर्दलीय भी लड़े। अगर पार्टी इतना हैवीवेट मानती है तो तीसरे चौथे नंबर पर क्यों आए ये पूछो ना। जब तीसरे चौथे नंबर पर आए हुए व्यक्ति को बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर भी हमारे ऊपर थोपा जाता है, तो क्या हमारी क्षमता आकी नहीं गई? क्या हमारे को जीरो मान लिया गया? क्या हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, थे और रहेंगे। और एक वादा भी करते हैं, हम जो बात की थी हमने, 2 दिन के बाद बड़ी बैठक ना बुलाई जाएगी तो कम से कम कोर कमेटी की जो भी निर्णय करेंगे, प्रमुख मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं या कार्यकर्ता है, उसमें जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लेंगे। हम चेताते हैं बातें, भाजपा को नुकसान नहीं होने देंगे। बोलो भारतीय जनता पार्टी की। कार्यकर्ता हैं, अपनी आवाज पहुंचाएंगे।